आपको मौत मारता है, आपके बच्चों को मार देता है, यह कोई रहम नाम की चीज नहीं है। इस काल के जाल से छुटवाकर इस नाम का असली काम है, आपको सतलोक ले जाएंगे। आपने स्वर्ग जाने तक की ही उम्मीद लगा रखी है। ये मंदा बहुत हो गया भाई, मैं बहुत तेज बोल रहा हूं, फिर भी तेज करो थोड़ा इसको। अंतिम है ये पूरा। तो उसके बाद ये हमारा असली उद्देश्य है कि नाम लेकर अपनी भक्ति करो अपने बाल बच्चों के साथ रहकर। आपने सुना था कि भगवान कृष्ण जी ने कुब्जा का कुब ठीक कर दिया था, सुना था आपने। इसी ईवानी की उम्र की एक लड़की हरियाणा स्टेट में रोहतक जिले में, उसका नाम है सोनिका। सोनिका पुत्री श्री दरियाव सिंह, सूबेदार रिटायर मिलिट्री से। उस लड़की को यहां कोई चोट लगी थी कमर में बचपन से। 7-8 वर्ष से उस लड़की को बहुत पीड़ा हो रही थी और ऐसे वो रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर बनकर और वो ऐसे टेढ़ी जुड़ जाने से ऐसे फैलनी शुरू होगी। इस आकार में उस लड़की को वो रीढ़ की हड्डी बन गई, उसकी कोब बन गया। अब उसके माता पिता ने बहुत ट्रीटमेंट करवाया और डॉक्टरों ने बताया कि इसको हम ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि रीढ़ की हड्डी जो है इतनी नाजुक होती है, इसमें एक भी नस अगर कट गई तो लड़की को पैरालाइसिस यानी अधरंग हो जाएगा। और पीड़ा इतनी उस लड़की को, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी बढ़ रही थी, वो गलत स्थान पर जाकर के उनमें नसों में घुस रही थी और उसमें इतनी पीड़ा होया करती। उसकी लड़की की गर्दन सूजी रहती थी और इधर उधर गर्दन भी नहीं होती थी। एक डॉक्टर ने कहा कि मैं, क्योंकि पीड़ा बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो दवाइयां खाते रहते थे। वो दवाइयां इतनी महंगी महंगी खाती थी कि दवाई के असर से पीड़ा कुछ देर के लिए राहत होती थी, वो दवाई का असर खत्म होते ही फिर शुरू हो जाती थी। वो लड़की रातों रोया करती थी और दिन में भी बहुत रोती थी, काम नहीं कर सकती थी, 10 मिनट बैठ नहीं सकती थी। स्कूल में अध्यापक भी उससे कहते थे कि तो पीछे बेंच के सहारे जाकर बैठ जाइए। मैट्रिक में लड़की पढ़ रही थी। तो उन्होंने, किसी ने, हमारे सेवक ने उनको बता दिया कि उनके किराए पर रहते थे कि आप ऐसे करो, हमारे गुरुदेव से नाम ले लो। तो वो बोले नाम से क्या होगा कि तुम्हारी लड़की ठीक हो जाएगी। लड़की तो ठीक होगी और साथ में गधे और कुत्ते बनन पे ये पीछा छूटेगा, 84 छूटेगी, सतलोक प्राप्ति होगी। वो कहने लगी ऐसी नाम क्यों हो गया भाई, हमने तो सुना नहीं ऐसा। अगर ना सुना तभी तो बता रहे हैं, आप एक बार जाकर देखो। उसकी मम्मी नाम ले आई, उसके बाद वह लड़की भी नाम ले आई। नाम लेने के 4 दिन बाद ऐसे ही खुला समागम था रोहतक धर्मशाला काट मंडी में। ये सितंबर 1999 में, सितंबर 1999 में। तो मैं ऐसे ही सत्संग कर रहा था। सत्संग करने के बाद मैं एक चारपाई पर बैठ गया जाकर, जहां संगत से मिलना होता है, जैसे मैं यहां बैठ जाता हूं। तो वो लड़की की मां, लड़की की नानी और साथ में जिसने उपदेश दिलाया था हमारी सेविका, वह तीनों चारों आई। लड़की की मां रोए, लड़की की नानी रोए और साथ में वह लड़की रोए। मां भी क्या दिक्कत होगी। उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई कि महाराज जी इस लड़की को बहुत दिनों से तकलीफ है। तो मैंने कहा भी डॉक्टरों को दिखाइए।
कि डॉक्टरों को दिखाकर हम तंग आ चुके हैं। ऑपरेशन बोल रखा था, ऑपरेशन कराएं तो लड़की को अधरंग मारेगा, फिर या कहीं किससे कर्म की भी कोई ना। हाँ, लोग कहते पीड़ा बंद हो जाएगी। और एक महंगे से महंगी गोली डॉक्टरों ने दे दी है, दवाइयां दे दी है, इंजेक्शन लगा दिए हैं। अब कहते हैं इस लड़की को आगे इससे बढ़िया ज्यादा गोली हम दे भी नहीं सकते, इसको साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये अंतिम दवाई है और वो भी निष्क्रिय हो चुकी है, वो नो रो है। मैं कहने लगा भी नाम दिलाओ फिर इसको। नो बोली जी नाम इसने लिया है। कब लिया है? थोड़ा मंदा करो। मैंने कहा कि कब लिया है? कि 4-5 दिन हो गए जी। मां फिर बेटी तू नाम जाप करती है? अगना जी। फिर भाई दवाई ले ली खाई को ना, नाम जाप नहीं कर रही कैसे लाभ होगा? न बोली जी मेरे पर जाप होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? ठीक है, क्यों नहीं होता? कि मैं बहुत पीड़ा में रहती हूं, मुझे नाम लेना लिया ही नहीं जा रहा मुझसे, मुझे दर्द बहुत रहता है। अब कई नादान आत्मा ने सोचेंगे ये महाराज जी तो अपनी डींग आप पर मारन लाग रहे हैं। एक आधी जगह सच्चाई को सामने लाने के लिए ये भी करना पड़ जाता है। डींग होती है झूठ, सच्चाई को डिंग नहीं कहते। हम नहीं कर सकते, हमारे कबीर भगवान करते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे कबीर भगवान कर रहे हैं। तो जी क्या हुआ? उसकी नानी कहने लगी महाराज जी इसकी कमर पर थप्पड़ मार दो। वहां भी थप्पड़ से क्या होगा? अब ठीक मैं ये ला रहा था ऐसे इसको है ना, कमर पर थप्पड़ मार दो। वहां थप्पड़ से क्या होगा? नाम से होगा। मंदा करो थोड़ा। तो जी मैंने वैसे स्वाभाविक मां बेटी भगवान बंदी चोट ठीक करेंगे, मैंने सिर पे हाथ रख, ऐसे स्वाभाविक सभी का रख देते हैं हम तो। और एक काम करना कि भगवान गरीबदास जी महाराज की वाणी का एक पाठ करवाना। ये पाठ तो हम पुण्य करवाने के लिए करते हैं, करना तो कबीर साहब की सबक शक्ति ने। तो धर्म शुरू हो जा तो धर्म बनेगा तो हमारे कर्म भी सुधरेंगे। तो कहने लगे जी बिल्कुल करवा देंगे पाठ, और अन्य उपासना कोई नहीं करोगे, ना कोई श्राद्ध निकालोगे, ना कोई देवी देवता पूजोगे। इस पूर्ण परमात्मा की पूजा कीजिए जो गीता में लिखता कहा है कि उस भगवान की पूजा कर अर्जुन, जब तुझे जन्म मन मिटवाना है। तो ये वो भगवान कबीर साहब है भाई, ये पूर्ण परमात्मा है। आप सत्कर मानना। अगले दिन वो लड़की फिर आती है और उसका पूरे परिवार आता है। मैं सत्संग कर रहा था पर मैंने वो पहचानी नहीं, क्योंकि पहले दिन लड़की ने पैंट और वो पहन रखी थी बुशर्ट। दूसरे दिन आई तो वो अपना स्वाभाविक वस्त्र पहन रही थी जैसे लड़कियां पहनती हैं। तो मैंने नहीं पहचाना। मैं सत्संग कर रहा था कुर्सी पर बैठकर, वो लड़की स्टेज के, क्योंकि वो छोटा तख्त पर लगा रखी थी, वो लड़की 3 बार उठकर सत्संग में से और मेरे चरणों में मत्था टेक कर वापस गई। तो मैंने सोचा कि इस लड़की को, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की नजर आती है, एजुकेटेड है, और इसने ये ज्ञान अच्छा लग रहा है जो मैं प्रचार मालिका कर रहा हूं, इसलिए प्रभावी होकर ये लड़की आई है। मुझे नहीं मालूम था कि इस लड़की को कबीर भगवान ने यानी जीवन दान दे रखा है। जब नीचे में उतरा बैठा तो वो 3 सभी मिलकर मेरे पास आए। तो मैंने पूछा ये लड़की कि ये वही लड़की है जो काल रो रही थी, अब क्या है? अब इसका कोई पीड़ा नहीं है। हम धर्मशाला से बाहर गए थे, उसके बाद इसका कोई तकलीफ नहीं है। आज 2 साल होने जा रहे हैं, उस लड़की को कोई तकलीफ नहीं है। बोल सतगुरुदेव की। उसके कोब नहीं रहा, बिल्कुल प्लेन हो गई है। उस लड़की का फोटो भी मेरे पास है।
अब ये तो है मुफ्त में। भगवान कृष्ण जो है जन्म मरण नहीं मिटा सकते आपके, क्योंकि इनके अपने भी नहीं मिटे हुए। ये कर्मदंड नहीं काट सकते, क्योंकि इनके पास कर्मदंड काटने का अधिकार नहीं है। और कबीर साहब ये दोनों काम करते हैं। कबीर साहब ये दोनों काम करते हैं, कर्मों के दंड को भी काट देते हैं और साथ में वो मुक्ति देते हैं जो ब्रह्मा की हुई, ना विष्णु की हो सकती और ना शिव की हुई। ये लड़की का फोटो है, ये सोनिका पुत्री श्री दरियाव सिंह सूबेदार आ जाएगा। अब इसके कोई कमर में कोब नहीं है और ना ही को पीड़ा रही इस लड़की को। ये कबीर भगवान की शक्ति, ये अपरंपार शक्ति है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है। ये जो चाहे सो कर सकते हैं। ये जन्म मरण मिटा सकते हैं, ये 84 छुटा सकते हैं। बोल सतगुरुदेव की। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, अरे भगत की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटा वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की। दसी सरपन जब जा पुकारी, इंद्रमती अकोला। दसी सरपन जब जा पुकारी, इंद्रमती अकोला। आपने तुरंत करी सहाय, बरूली मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी अय बरूली मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, भगत की पीड़ मिटाने वाले, पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने। दामोदर सेठ के होठ आकाश, अरज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के होठ आकाश, अरज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन कबीर भगत की पीड़ मिटाने। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। मेट जो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेट जो सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। सत साहिब। अब हमने ब्रह्मा विष्णु भगवान
उनके अवतार राम और कृष्ण की महिमाओं को बहुत सुना। वो भी ईश्वर हैं, उनमें भी शक्तियां हैं, पर उनकी शक्तियां सीमित है। ये असीमित शक्ति का मालिक है, इनकी असीमित शक्ति है, इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, इनके ऊपर कोई मालिक नहीं है। ये जो चाहे सो कर सकते हैं। जैसे आपने सुना था कि भगवान कृष्ण जी ने सुदामा जी का दारिद्र खत्म कर दिया था। कैसे कर दिया था कि उनका महल बना दिया और साथ में उनका धन और अन्न से परिपूर्ण महल भर दिया। लेकिन सुदामा की 84 कृष्ण नहीं काट सके, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं काल से बाहर नहीं है और जन्म मरण उनका भी मिटा नहीं है। ये बातें आपको अवश्य खटकेंगी, क्योंकि आप उन पर आवश्यकता से अधिक आश्रित हो। क्यों? गीता जी में आपने सुना होगा, उसमें लिखा है कि अर्जुन, जब कल्प अंत होता है, जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी समाप्त हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी समाप्त हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु 51वां वर्ष चल रहा है, 100 वर्ष की आयु है, अर्थात ब्रह्मा का अंत होगा। 7 ब्रह्मा समाप्त होंगे तब विष्णु का अंत होगा, और 7 विष्णु समाप्त होंगे तब एक रुद्र मरेगा, यानी शंकर जी का अंत होगा। इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंत रे, ये सतगुर लगे ना कान न बैठे संत रे। इतनी लंबी आयु है इनकी, ये भी अंत में समाप्त होंगे। इसी प्रकार भगवान कृष्ण सुदामा की 84 नहीं काट सके, केवल धन दे दिया और उनका महल बना दिया। ये तो एक, अगर आपका कोई अच्छा रिश्तेदार राजा हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, यो काम तो वो भी कर देगा अपना, इतना धन से संपन्न वो भी कर सकता है। अगर जन्म मन हमारा नहीं मिटा, 84 नहीं छूटी, तो उस धन की कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा अपना मेहनत मजदूरी करके लुखी रोटी खाकर गुजारा हो सकता है। इसी की तुलना में कबीर भगवान की समर्थता आपको बताता हूं। कबीर साहब वो पूर्ण ब्रह्म है, ये अनधन से परिपूर्ण भी कर देंगे और 84 छुटाकर, काल से छुटवाकर सतलोक ले जाएंगे आपको। एक तैमूरलंग नाम का एक मुसलमान लोहार था। वो बहुत गरीब था। उसकी मां बड़ी धार्मिक वृत्ति की और साध्वी प्रवृत्ति की औरत थी। आने वाले उसके अतिथियों को अपने घर पर भोजन, मान ले उनके घर पर एक व्यक्ति का आटा बचा हुआ है, वो नो की नो खाना बना करके और उस अतिथि को खिला देते थे, और स्वयं वो मंदा बहुत हो गए, बगैर खाए सो जाती थी। इतनी धार्मिक वृत्ति की वो बहन माई थी। ऐसा ही फिर बच्चे पर असर हो जाता है। एक दिन की बात है कि वो क्या करता था, तैमूरलंग गांव वालों की, शहर वालों की भेड़ बकरियों को किराए पर चराने ले जाता था। वो पाली रहता था। एक दिन गांव से बाहर, नगरी से बाहर उन बकरियों को बैठा रखा था। दोपहर का समय था, खाना खा रहा था। वहां पर कबीर भगवान आ जाते। उनको जैसे रास्ते चलते को पूछा करते हैं, भाई खाना खा लीजिए। कबीर साहब ने कहा, भाई खाना तो खाऊंगा, भूख लगी है। तैमूरलंग कहने लगा, भगवान मैंने तो रोटी खा ली है, मैं गांव से बनवा कर लाता हूं अपनी मां से, तो मेरी बकरियों को देखना आप, यहां कोई खिसक ना जाग। नहीं जी, जाइए। अपनी मां के पास जाकर के तैमूरलंग कहता है कि मां, एक रास्ते चलता एक महापुरुष, कोई भगत दिखाई दे से,
और उनको भूख लगी हुई है, माँ रोटी बना दे। अगले बेटा भी बनाती हूं। 2 रोटी का आटा बचा हुआ था, उस माँ ने 2 ही रोटी का आटा रोटी बना के और साथ में थाल में परोस के पानी का लोटा लेके चल पड़ी कि बेटा मैं खाना खिला करके वापस बर्तन ले आऊंगी, तो अपना बकरियों के पास रहना, कहीं ऐसा ना हो कि किसी की ये बकरी गुम हो जाए, ये भेड़ गुम हो जाए, बेटा हमारे से उनकी कीमत नहीं चुकाई जाएगी, हम गरीब आदमी है, बेटा ऐसे मत आया कर। तू कहने लगा माँ वो पाली है, उसको कह के आया हूं रास्ते चलते को। पहले ईमानदार आदमी बहुत होते थे, इतनी दुष्टता थी कोई ना जो आज हो चुकी है। तो दोनों माता और पुत्र वहां पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचे तो माई ने देखा महात्मा दिखाई देता, कोई भक्त आत्मा है, और कहते हैं संत आशीर्वाद दे दे तो मालो माल हो जाते हैं, क्योंकि गरीबी घनी थी। अब देखो निर्धन धन चाहता है, कोढ़ी काया चाहता है, और जिसका पुत्र नहीं है, निसंतान है, वो पुत्र की कामना ही क्या करता है, अंधा केवल आंखें ही मांगता है। तो उनको टोटा ज्यादा था, उनके घर में खाने को अन्न उपलब्ध नहीं रहता था, कई बार तो भूखे सो जाते थे माता और बेटा। तो जी महाराज के सामने खाना रख दिया, कबीर भगवान के सामने। कबीर साहब कहने लगे माई तुमने नाम ले रखा है? अगर नहीं जी, आपने नाम लेना पड़ेगा। नाम से क्या होगा भगवान? क्या हमारा टोटा दूर हो जाएगा, हमारा दारिद्र्य नष्ट हो जाएगा, हम धनवान हो जाएंगे? कहां धनवान हो जाओगे? कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना को, धनवंता वो जानियो जिस पर राम नाम धनो। किससे धनवान हो जाओगे? मौज हो जाएगी। तो ठीक है जी, नाम ले लेंगे, लेकिन तुमने ये मांस मिट्टी नहीं खानी। वो कहने लगी हम तो मुसलमान हैं, ये तो हमारी परंपरा है, अगर नहीं तो मुसलमान नहीं हो। मुसलमान मांस नहीं खाते, और मांस खाते वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि मांस खाना पवित्र आत्मा का काम नहीं होता। मुसलमान का मतलब है वो पुण्यात्मा जो कि कीड़ी तक भी ना मारे, बीड़ी शराब मांस तमाकू का हाथ भी ना लावे, उसको मुसलमान कहते हैं। तो जी ठीक है, क्योंकि वो तो टोटे में दुखी हो रहे थे, नाम ले लिया। भगवान खाना खाते हैं, दोनों माँ बेटिया ने उपदेश ले लिया। भगवान एक रोटी खा रहे हैं और माई बार बार कह रही है कि भगवान ये महापुरुष हमारा दुख दूर हो जाएगा, हमारे धन हो जाएगा। महाराज जी ने क्या किया, खाना खा के एक रोटी खाई। एक वहां पर बकरियां बांधने की एक चैन थी, लोहे की बेल बोलते हैं जिसको, लोहे की चैन लंबी सी जिसे बकरी बांधते हैं पतले से, उसको उठा, उसकी 4 यानी ऐसे इकट्ठी करके इतनी बना ली वो पकड़ कर मारने के लिए। उस बेल को उसके लड़के के 7 मारी, ऐसे जो प्यार में मारते हैं ना, 1 2 3 जैसे लाड करते, फिर लात मारी धीरे धीरे, फिर मुक्के मारे। माई ने सोचा कि ये कोई पागल व्यक्ति है, और मैंने इसको बार बार कह दिया ना, ये नाराज हो गया दिखा है। कहती है महाराज जी मेरे बच्चे ने कोई आपको अपशब्द कहा, जो इस काल से बाहर है उस परमात्मा का यदि हम आसरा तकेंगे तो उन, जो इस काल से बाहर है उस परमात्मा का यदि हम आसरा तकेंगे तो उन पर काल प्रभावी नहीं होगा, काल का असर उन पर नहीं होगा। तो हमने ये सोचना पड़ेगा कि एक ही पुत्र और वही चला गया, अब वो माता पिता अपने समय को कैसे व्यतीत करेंगे? आप हृदय पर हाथ नहीं रखते, आप इतनी गहराई में नहीं जाते। जैसे कबूतर होता है, कबूतर जब बिल्ली आती दिखती है, दिखाई देती है तो आंखें बंद कर लेता है और सोच लेता है कि तेरा खतरा टल गया, बिल्ली दिखाई नहीं दे रही इसलिए तू मरेगा कोई ना। इतनी देर में उसकी नाड़ दबा देती है, गर्दन तोड़ देती है और उसको खत्म कर देती है। हमने आंखें बंद कर रखी हैं
बिल्ली अभी गुजरात में आई थी, इधर नहीं आएगी, आंखें बंद कर लिया उन्हें। ऐसे नहीं हो सकता। हम उसी पृथ्वी पर रह रहे हैं, उसी आसमान के नीचे हैं जहां पर वो गुजरात वाली हमारे बहन भाई रहा करते थे, और आज उनका नामो निशान नहीं। जिस संपत्ति के लिए विचारों ने तन मन धन और अपना सब कुछ लगाकर सारा समय डिवोट कर रखा था, और आज उनके पास कुछ भी नहीं रहा। उन्हीं मकानों और उस अपनी इमारतों के नीचे, बिल्डिंगों के नीचे और सर्वनाश को प्राप्त हो गए। ये क्या तमाशा है? ये है, कबीर साहब कहते हैं कि ये काल जो है ये कसाई है। काल कसाई हसत है, सर्वलोक को खा, अंकुश निर्गुण नाम का ये सतगुर दर पकड़ा जा। गीता जी में भगवान कहता है वो काल कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके कि अर्जुन, मैं इस समय बढ़ा हुआ काल हूं, महाकाल हूं, और सबको खाऊंगा, एक को नहीं छोड़ूंगा। और हम पूजा उसी की कर रहे हैं जो काल कहता मैं खाऊंगा। अब बताइए, हम बहुत नादान आत्मा हैं, क्योंकि अज्ञानता, सत्संग की कमी, सत्पुरुष कबीर भगवान की जानकारी ना होने से हम यहीं तक सीमित हुए, अपने ही हिसाब से अपनी साधनाओं पर आरूढ़ हो गए। 1 लाख जीव रोज काल खाता है, वही जो 1000 भुजा का भगवान है। अर्जुन देख रहा है कि हे 1000 भुजा के भगवान, आप अपने चतुर्भुजी रूप में आ जाइए, मैं आपके इस रूप को सहन नहीं कर पा रहा, मेरा दिल घबरा रहा है और कांप रहा है। अर्जुन जैसे योद्धा, भगवान से कभी डर नहीं लगता, और अगर डर लगता है तो वो भगवान नहीं हो सकता। जिस पुत्र ने अपने पिता से डर लगता है वो बाप नहीं, राक्षस है। पिता तो पुत्र को छाती से लगाकर रखता है, उसके 100 प्यार करता है, लेकिन वो पिता नहीं है जिसे हमें डर लगता है। इसलिए हम अपने पिता का हमने ज्ञान नहीं, हमारा मालिक कौन है। सभी कहते हैं कुल का मालिक एक, और फिर साधनाएं 36 सिर पे रख रखी। जब कुल के मालिक से आपका संपर्क हो जाएगा, फिर अन्य साधनाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपका चीफ मिनिस्टर से संबंध हो जा और कोई मिला दे आपको, आपने फिर नीचे के किसी अधिकारी से मिलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसके पास जाकर उसकी सेवा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो तुम्हारे पास आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने ज्ञान को नहीं, ज्ञान नहीं है आपको। और प्रधानमंत्री से मिलन हो जाए आपका, क्योंकि वो सुप्रीम पावर ऑफ द कंट्री, तो और राष्ट्रपति से तो फिर आपके वारे न्यारे हैं, फिर आपका कहीं भी कोई काम नहीं रुक सकता, आप पर कोई संकट नहीं आ सकता। ऐसे ही ये 3 लोक के परमात्मा हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, केवल 3 लोक्स ओनली 3 लोक्स गॉड। वो कौन कौन से मैंने अभी बताए थे। इसके बाद बहुत लोक हैं, 14 लोक तो एक ब्रह्मांड में है, इस जिसमें हम रह रहे हैं। ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं, और उनमें बहुत लोक हैं, 88,000 खेड़े हैं, तो उनका मालिक न्यारा है। वो कौन है? 21 ब्रह्मांड का कुल मालिक है ज्योत निरंजन ब्रह्म, और 3 लोक के कुल मालिक है ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि इनकी प्रभुता इस 3 लोक के अंदर है। और 7 शंख, नील पद्म शंख ब्रह्मांड का मालिक है, परमात्मा है, वो कुल मालिक है, इंक्लूडिंग ये 3 लोक्स, जो 7 शंख ब्रह्मांड आएंगे, और इंक्लूडिंग ये 21 ब्रह्मांड, ये 21 ब्रह्मांड समेत ओवरऑल कंट्रोलर है, जो 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक है, उसको परब्रह्म कहते हैं। इस परब्रह्म से ऊपर एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जो अनंत करोड़ ब्रह्मांड का मालिक है, वो ओवरऑल कंट्रोलर यानी कुल मालिक है। आप विचार कीजिए, अपने डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो उसका कुल मालिक होता है।
लेकिन वो सुप्रीम पावर नहीं है, उस महकमे की सुप्रीम पावर है, उसके बाहर उसका कोई औचित्य नहीं है, उसकी कोई समर्थता नहीं है। ऐसे ये केवल 3 लोग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, लेकिन इनकी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के इनके जो अधिकार क्षेत्र हैं ये निर्धारित किए गए हैं। एक संविधान बना रखा है काल ने कि ना तो तुम कर्म घटा सकते ना बढ़ा सकते। जैसे कर्म इस लोक में प्राणी कर रहे हैं उनको ऐसा झोंका तो दे सकते हो, कर्म के दंड को आप नहीं काट सकते, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं काट सकते। 3 ताप को नहीं काट सकते। ये 3 ताप के अंतर्गत क्या आता है? किसी ने श्राप दे दिया, कोई देवरुष्ट हो जाना, या किसी का छू मंत्र जंतर मंत्र किसी ने कर दिया, ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं काट सकते। अब ये बातें आपको खटकेंगी क्योंकि ये नया ज्ञान है, पर सच्चाई से परिपूर्ण है। एक बार जो चीज कड़वी लगा करे, क्योंकि जो हमने कभी चाखी को ना, हमने कभी इसका टेस्ट नहीं लिया, ये कड़वी लगेगी, एक दिन मीठी आपको सिद्ध हो जाएगी। आप सोचिएगा, भगवान विष्णु से भी अपना कर्म दंड नहीं कटा, अपना 3 ताप के अंतर्गत जो उसको श्राप मिला था उस श्राप नहीं कटा भगवान विष्णु से। कैसे? एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था। लंबी कथा ना करके मैं शॉर्ट में बताता हूं, संक्षिप्त में आपको सुनाना चाहता हूं। आपने खूब कथाएं सुन रखी हैं कि नारद जी ने क्यों श्राप दिया था विष्णु जी को, कि एक भगवान ने लीला की थी। विष्णु जी ने, नारद जी को अभिमान हो गया था कि मैंने अपनी इंद्रियों पर काबू कर लिया, मैंने अपना मन मार लिया। कबीर साहब कहते हैं, कोई कहे कि 7 समंदर और बहकर चल पड़े, नेचुरल फ्लो में चल पड़े, और कोई कह दे अकेला आदमी कि मैंने उन 7 के बहते पानी को अकेले न रोक दिया, जो कि अति असंभव, क्वाइट इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता। मैं मान लूंगा, उसको मान सकता हूं कि उस एक आदमी ने 7 समुद्र बहकर चल पड़े और उनको अकेले न रोक दिया। लेकिन जब कोई कह दे मैंने मन रोक लिया, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मन 21 ब्रह्मांड में किसी से नहीं रुकेगा। ना ब्रह्मा से रुका, ना विष्णु से रुका, ना शिव से रुका, और तो रोक कौन सकते हैं इनसे? इस मन से ऊपर एक और मन कौन है? ये काल निरंजन है। ये मन जो है ये स्वयं निरंजन है, ये काल भगवान है, उसका अंश है। उसने अपनी सिद्धि शक्ति से इस मन को इंद्रियों के ऊपर अपना सवार बना रखा है, और मन से ऊपर कबीर भगवान है, सतपुरुष है। क्या होता है कि नारद ने जब अभिमान हो गया भगवान से कहा, तो भगवान ने सोचा कि बच्चे को अभिमान हो गया, क्योंकि ये ब्रह्मा का पुत्र है नारद जी, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भाई हैं, एक ही मां से उत्पन्न हुए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश शेरावाली से, शेरावाली इनकी माता है, प्रकृति देवी नाम है इसका। इसको आदि माया भी कहते हैं, इसको अष्टंगी भी कहते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। तो विष्णु जी ने सोचा कि नारद काम से गया, ये तो इसने अभिमान हो गया, इसका अभिमान भंग होना चाहिए ताकि ये बच्चा मार ना खावे। भगवान ने सोचा तो ऐसा था, लेकिन उसके उल्ट पड़ गई। कैसे? भगवान ने क्या किया, एक मायावी एक सुंदर नगर बना दिया अपनी माया से, और उस सुंदर नगर में एक राजा की लड़की का स्वयंवर रच दिया। नारद जी उस नगर से प्रवेश कर रहे थे, नगर को पार कर रहे थे। उसने देखा नारद जी ने कि यहां तो बड़े बाजे बूजे बज रहे हैं, बड़ी मीठी मीठी आवाज में लड़कियां गाने गा रही हैं। नारद जी पूछ रहा है कि क्या हो गया भाई, यहां क्या बात है? तो बताया गया कि राजा की लड़की का स्वयंवर है, और लड़की अपना मन पसंद वर वरेगी। दूर दूर के जवान जवान सुंदर सुंदर भूप राजा आए हुए हैं, और लड़की के बस तरी उतरी हुई है आकाश से, इतनी सुंदर कन्या है। अब नारद जी का तो हुई दुख दुख, अगर शादी क्यों ना करवा लो।
उस अक्सन पहले कह रहा था मैंने इंद्रियों को काबू कर लिया, मन पर काबू पा लिया। अब मन में इस मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत, ले डूबा दरिया में फिर जावा हाथ तक छूट। ये मन इतना बदमाश है, इतना बुंडा कर्म करवा दे एक बार, इतना दुष्कर्म करवा देना जाने किसी नेक आत्मा पे, और फिर हाथ तक छूट जा, फिर उसका जूते पड़ो आत्मा के, मन निकल जाता हाथ से। अब उसने तो दिली अंगड़ाई कि अब तो भाई शादी ही करा कर देखते हैं, शादी में क्या अवगुण है। भाई पिताजी ने करवा रखी, चाचा जी ने करवा रखी, छोटे चाचा जी ने करवा रखी, अपनी अटकड़ा पला दी मन ने। तो अभी शादी भी करवाऊंगा तो मैं तो इतना सुंदर नहीं कि लड़की मुझे पसंद करा, इतना लंबा चौटा और आगे पाछे सर लंबा बजा हुआ। नारद जी ने सोची वह बड़ा बात बिगड़िया था। तो उसने सोचा कि भगवान विष्णु जैसा खूबसूरत इसमें कोई भी यानी नहीं है, तो क्यों ना उनसे उनका स्वरूप मांग लूं। एकांत में जाकर याचना करते हैं, हृदय से रोते हैं, भगवान विष्णु सामने प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं क्या चाहते हो ऋषिवर? कि भगवान मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांगना चाहता हूं। अरे मांग फिर की बात हुई, रो क्यों रहा है नादान, तू हमारा बच्चा नहीं है। अब मैं ऐसे ना मांगू और वचनबद्ध हो जाओ। तथास्तु, वचनबद्ध होगी भाई कि मुझे अपना रूप दे दो, हरि का रूप चाहिए मुझे। संस्कृत में हरि बंदर को भी कहते हैं। तो भगवान ने बोला भाई तथास्तु, तेरा हरि रूप हो जाएगा। अब उसी समय उसका गोलिया बदल गया। नारद जी ने सोचा कि तेरे जैसा सुंदर आज कोई नहीं है, और वो कन्या जाती ही वरमाला डाल देगी। अब पहुंचा जहां पर राजा लोग बैठे हुए थे कुर्सियों पर, लड़की अपने हाथ में वरमाला लेकर घूम रही है और अपने पसंद पति को ढूंढ रही है। नारद जी ने सोचा आते माला तेरा डलनी है। तो जब नारद जी के पास से वो लड़की गुजर जाती है, नारद जी ने सोचा कि तेरी तरफ देखा कोई ना, ये देख नहीं पाई कन्या। वो फिर आगे जाके खाली कुर्सी थी उधर फिर बैठ गया, लड़की वहां से भी पार कर गई। उसने सोचा ऐसा कि चाला हो गया भाई, क्या जुल्म हुआ। उसने सोचा कि मेरी तरफ दृष्टि नहीं पड़ी है इसकी अभी तक। आगे जाके सामने खड़ा हो गया। न्यू एक राजकुमार बैठा था, उसके पास दर्पण था। उसने कहा भगत जी देखिए तेरी शकल। उसने देखी अपनी शकल, अरे तेरा गजब हो गया। अब नारद जी का पारा 100 पर गया, एकदम क्रोधित हो गया, 100 पार कर गया। क्रोधित होकर सामने क्या देखता है कि भगवान विष्णु आ जाते हैं और खाली सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। कन्या जाकर के उनके गले में वरमाला डाल देती है। अब नारद जी ने देखा अपना शकल हुलिया, जाके भगवान विष्णु के सिर पर चढ़ गया, लगा बुरी बुरी उसको सुनाने, तू छलिया है, तू कपटी है, तू सदा ही संतों के साथ धोखा करता आया है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद जैसे मैं आज पत्नी के लिए रो रहा हूं, एक सारी आयु तो अपने पत्नी के वियोग में बिताएगा। अब दे दिया श्राप नारद जी ने। नारद जी चले गए, विष्णु जी आगे। वही भगवान विष्णु रामचंद्र बनकर आए। उस नारद जी के श्राप को भोगने के लिए, उस श्राप को टाल नहीं सके ब्रह्मा, ये विष्णु जी, ये काट नहीं सके 3 ताप को, स्वयं उसके दुखों को भोगना पड़ा। अब देखिएगा, भगवान की शादी हुई, शादी होते बनवास हुआ, पिता मर गया, और फिर जाते ही सीता पंचवटी से रावण राक्षस ने उठा दी। फिर रावण के साथ 12 वर्ष तक युद्ध हुआ। सीता की परीक्षा ली। जब वापस लाने लगे, सीता माता की अग्नि परीक्षा ली गई थी। यदि तू उल्टा नहीं हो पाई है, अगर तू ज्यों की तू है, तो अग्नि में नहीं जलेगी। वो अग्नि में माता नहीं जली। सहर्ष घर ले आए। आते ही किसी धोबी ने अपनी धोबन में कूटा था, और भगवान राम देख बदल कर यानी राजा बन गए थे।
नगरी में टहल रहे थे, घूम रहे थे, भी किसी की कोई दुख हो तो मेरे तक ना आन पाओ तो मैं ऐसे पता कर लूं। वो कहता है कि मैं तो जो है ना कल कहां गई थी? वो कहती है कि तूने मुझे बुरा शब्द कहा था, मैं अपने घर चली गई थी, 2 दिन वहां रुक के आई हूं। कहने लगा मैं तुझे घर नहीं रखूंगा, मैं को दशरथ का बेटा राम थोड़ा ही हूं जो 12 वर्ष रावण की पास रहकर आई है सीता, उसको अपने घर ले आया। अब बताओ भाई, एक धोबी तो पक्का मान लिया रामचंद्र जी ने, और अपनी आंखों के सामने जो अग्नि परीक्षा ली उस माता को, उसमें उनका विश्वास नहीं हुआ कि ये उल्टा नहीं थी। वो धोबी के कहने से सुबह माता को पार्सल कर दिया कि चाल अड़े तक बता मैं कोई बात हुई है। अब सीता कहीं पेट में बालक, अगर तुम इन भगवानों का के जीवन का आचरण करना चाहते हो तो करके देखो इस लीला को, एक बार अनुसरण करो भगवानों का। अपनी पत्नी जो गर्भवती हो काट दो, उसमें करता है क्या? हमारी बहन बेटियां बाहर नहीं रहती? खूब रहती हैं। और ये आचरण हम अगर आज उन भगवानों के आचरणों से मिलाएं, क्या कहते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कति नहीं थे। वो तो काल ने जो गाइडलाइन उनको दे रखी है ना, जैसे एक फिल्म बनाई जाती है, पिक्चर, उसमें पहले हिस्ट्री लिखी जाती है, फिर एक डायरेक्टर होता है, उसमें लिखी हुई कहानी के अनुकूल उन पात्रों को चलाता है। उससे बाहर कदम वो पात्र नहीं रख सकते। ये काल निरंजन डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है और राइटर भी खुद है। इसके ये हीरो हैं। ये जो कहानी पहले लिख दी गई थी उसके ऊपर इन्होंने चलना पड़ता है। जैसे अहिल्या को गौतम की पत्नी, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को श्राप दिया था किसने? गौतम ऋषि ने, कि तू पत्थर की होगी मृत मंडल में जाकर। फिर वो रोने लगती है कि भगवान मेरा दोष नहीं था, वो चंद्रमा, वो नीच आपकी शकल बनाकर आया था और मैं उसको पहचान नहीं पाई, ये भगवान मेरा दोष नहीं है। तो कहने लगा चलो, हाँ। फिर कहती है कि वो मेरा कब उद्धार होगा? कि रामचंद्र आएगा, विष्णु रामचंद्र बनकर जाएगा, जंगल में घूमेगा, जब उसकी सीता उठ जाएगी, जब आपके ऊपर चरणों की अपनी खड़ाऊं झाड़ेगा, उसके पैरों की धूल लगेगी, जब तू वापस औरत बनकर मेरे पास आएगी। कब आएगा वो? कि त्रेता युग में। अब कौन सा युग है? सत्ययुग है। ये भगवान सत्ययुग, फिर द्वापर आएगा और फिर त्रेता आएगा। कहने लगे हे मालिक, हे ऋषिवर, मैं निर्दोष हूं, आप जानी जान हैं, आप रहम करो, मेरा जल्दी छुटकारा हो जाए। तो गौतम ऋषि ने कृपा कर दी कि त्रेता युग द्वापर से पहले आ जाएगा। लेकिन होगा ऐसे ही। ये फिल्म बनी बनाई धरी है हर युग की। वो दूसरी कैसेट चढ़ा दी, उन्होंने वह पाक्षण कर दी। तो जब त्रेता युग आया, जो की तो जो पहले कह दी थी, अर्थात इससे सिद्ध होता है कि ये कहानी पहले लिखी गई थी, उसके ऊपर इस रामचंद्र विष्णु ने रोल किया था। भगवान राम को वनवास हुआ, अहिल्या की शिला बनी हुई थी पत्थर की, उस पर पैर झाड़े, जूते झाड़े, खड़ाऊं झाड़ी, और झाड़ते हुए देवी बनकर अपने स्वर्ग लोक चली गई। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामचंद्र जी के जन्म से 10,000 पूर्व रामायण लिख दी थी और ज्यों की तो बनी थी। इति सिद्धम, कि जो करना कराना है उस काल भगवान ने, निरंजन ने इनको नचा रहा है। आप देखते हो सीता उठा ली जाती है और भगवान राम ने यह नहीं मालूम कि कौन उठा ले गया। फिर भगवान का भाई
कहते हो तो लीला कर रहे थे। क्या की लीला भाई? जब पत्नी उठ गई, ये क्या लीला थी? हाँ, ये लीला थी कि 33 करोड़ देवताओं की बंद छुटवानी थी जो रावण ने कैद कर रखे थे। कहते हैं उसके लिए कारण बनाया था कि सीता को रावण उठावे और फिर उसके ऊपर युद्ध किया जाए। बिल्कुल ठीक है, इतनी लीला तो मान जाएंगे कि रावण ने अपनी बदमाशी की सीता उठाई, पर नारी को उठा लिया, महापापी हो गया। और शास्त्रों में लिखा है जो पर नारी ने उठा ले जाए यानी उसके साथ जबरदस्ती करता है तो उसको मार देने में पाप नहीं है। तो ठीक है, सीता उठ चुकी थी और भगवान राम साथ साथ पहुंच जाते और जाते जाते टीटवा दाब देते, उसका मारते थी छाती में और ले आते सीता ने। दोनों काम बन गए थे मिनट में। नहीं, उसको मालूम ही नहीं था कि सीता ने कौन ले गया। वो तो हीट एंड ट्रायल मेथड से, हीट एंड ट्रायल मेथड से, जैसे किसी का पशु खोजा, भैंस खोजा, 2 नोन ढूंढने जाया करें, 2 नोन ढूंढने जाया करें, क्या कौन से का सूत बैठ जा कित पा जा। ऐसे हनुमान जी ने जाकर के और सीता की खोज की। फिर बोलना बंद है, विचार करना, ये क्रिटिसाइज मत समझना। हम कोई दुश्मन नहीं है किसी भगवान के, नहीं। हम इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं क्योंकि ये 3 लोक के अधीश्वर हैं। लेकिन सच्चाई को सच्चाई समझना, इसको कड़वापन नहीं आना चाहिए। फिर तुम भक्ति करना इस सच्चाई को समझ के, आपको आनंद आएगा। अब तो आंख मीच के और लकीर के फकीर बने हुए हो। भगवान राम पर पुल नहीं बंध पाया। अगर वो समर्थ होते तो पुल बांध देते 1 मिनट में। उस पर्वत सारे समुद्र के ऊपर का नहीं बंध रहा था। 3 दिन हाथ जोड़कर समुद्र से याचना करते हैं, कहते हैं हे समुद्र मुझे रास्ता दे दो। लेकिन जब 3 दिन की याचना पर भी समुद्र टस से मस नहीं होता है, उसने कहता है कि लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण निकाल। ये लातों के भूत बाता तो नहीं मान्या करते हैं। जब लक्ष्मण ने वो अग्नि बाण निकाल कर दिया, जब भगवान ने चढ़ा प्रत्यंचा पे, उसमें लकड़ने लगी लपट, एकदम वो समुद्र ब्राह्मण का रूप बनाकर आता है। कहता है भगवान मुझे फूको मत, मुझे जलाओ मत। अगर मुझे जला भी दोगे तो भी आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये खड्डा बन जाएगा, आप लंका तक फिर भी नहीं जा सकते। ऐसा करो कि सर्प भी मर जाएगा, लाठी ना टूटे। वो क्या है कि आपकी सेना में नल नील नाम के 2 सैनिक हैं, वो शिल्पकार भी हैं। उनको उनके गुरुदेव द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद है कि उनके हाथ से पत्थर नहीं, कोई भी चीज अगर वो जल में डाल दे डूबा नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है बुलाओ। नल नील बुलाए। नल नील ने कहा, नल नील से कहा कि क्यों भी तुम्हारे पास कोई ऐसी शक्ति है? अगजी है। तो फिर यार निकम्मो, तुमने 3 दिन हो गए हमने हाथ जोड़े या खड़े हैं इसके सामने, तुम आए क्यों नहीं? कहने लगे जी हमने कौन आन दिया आप तक, ये हनुमान कैसे और जामवान कैसे, अंगद जैसे महाबली आपके चारों तरफ घूमते रहते हैं। हम गरीब आदमियों ने की तो कोई सुनो भी कोई ना हो। अगर हम कह भी देते कि हमारे पास शक्ति है, अब तक हमारी आवाज नहीं आ सकती थी क्योंकि हम सैनिक आप राजा हो। वो बोला भाई ठीक है, चल ईब बता दो, ईब कर दो, मेरी ये कृपा करो। उन्होंने पत्थर उठाए और पानी में रख दिए, सारे डूब गए। फिर उठाए, फिर रखे, फिर डूब गए। अब समुद्र की तरफ भगवान राम देखते हैं कि तो झूठ बोल रहा था, ये कहना चाहते हैं। इतने में समुद्र कहता नल नील तुमने अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, अगदी नहीं किया। अब निकम्मे हो, अपने याद करो अपने मालिक को, गुरुदेव को, क्योंकि गुरु को सर्वप्रथम रखना चाहिए। फिर उन्होंने अपने गुरुदेव को याद किया। वो गुरुदेव कौन थे? वो कबीर साहब थे। नल नील के गुरुदेव कौन थे? कबीर साहब थे। अब प्रश्न उठेगा कि त्रेता में कबीर कहां से आता? क्या कबीर साहब तो कल हुए हैं 600 वर्ष पूर्व? नहीं, ये चारों युगों में आए हैं।
ये उस समय भी थे जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी पैदा ना हुए थे। ये निरंजन भी का भी जन्म नहीं हुआ था। ये परमात्मा पूर्ण है, ये सतलोक में रहते थे। ये चारों युगों में आए हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से और त्रेता में मुनिंद्र के नाम से आए थे और द्वापर में करुणामय नाम से और त्रेता में और कलयुग में ये कबीर नाम चलेगा इनका, जब तक ये कलयुग रहेगा। तो जी मुनिंद्र जी के वो शिष्य थे, उनको कैसे आशीर्वाद दिया था कि ये नल नील थे ना, ये थे तुमको मोटे दिमाग के और सेवक थे गणे करड़े। जब ये सत्संग समागम होते थे, क्योंकि नहरों के दरियाओं के किनारे ऋषि लोग रहते थे, वहां पर समागम होते थे, ऋषि जन एकत्रित होते थे, तो उनके कपड़े धोना, उनके लोटे मांझ लाते, यानी उनकी खूब सेवा करते थे। पर थे इसे मोटे दिमाग के, ले गए 10 कपड़े लाए उल्टे 5 और 5 गंगा में बह गए। किसी का लोटा बह जाता, किसी की खड़ा होने छोड़ डालते, तो साफ करने ले जाते। क्यों? एक का मंदिर है तो इतने दूसरी चली जाती। तो वह ऋषि उनके सामने हाथ जोड़ने लग गए, भाई तुम रहने दो, सेवा करो थोड़ी, तुम्हारी वस्तु गुम कर देते हो ज्यादा। पर वो मानने को ना, रोने लग जा, ए भगवान हमने तो सेवा दे दो। ये शिकायत मुनिंद्र जी से की जी, आपके चेले बड़े हमारे तो पीछे पड़े, सेवा ना दें तो ये रोने लग जाते हैं, और सेवा इसी करे हैं 4 वस्तु ले जाए, 2 उल्टी लावे, 2 उड़ा गंगा में गिरावे। तो कबीर साहब ने बुलाया काजा भवरिया ने मुनिंद्र जी, दोनों के सिर पे हाथ रख दिया, बेटा आज के बाद तुम्हारे हाथ से कोई वस्तु पानी में डूबा कोई ना, अपनी तरफ ढूंढ लाइयो। उस दिन के बाद उनके हाथ से कोई वस्तु पानी में डूबती नहीं थी। लेकिन उस दिन उन्होंने अपने गुरुदेव का अनादर कर दिया उन नादान आत्माओं ने, तो वह शक्ति भी उनकी खत्म हो गई। इतने में जब उन्होंने अपने गुरुदेव को याद किया तो वो भगवान मुनिंद्र जी यानी सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म आकर वहां सामने प्रकट हो जाते हैं। नलनील कहते हैं जी गुरुदेव आ गए हैं, चरणों में प्रणाम किया। तो कहने लगे महाराज जी, ये आपके शिष्यों के हाथ में कोई शक्ति थी, वो आज काम नहीं कर रही। तो मुनिंद्र जी कहने लगे अब काम करे भी नहीं की, क्योंकि इन्होंने गुरु का अनादर कर दिया। देखो आप लोग भक्ति करते भी हो पर मर्यादा नहीं निभा पाते, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी भक्ति निष्फल हो जाती है। गुरु को परमात्मा के तुल्य मानकर आप भक्ति कीजिए, आपकी श्रद्धा बनी रहेगी, आपकी आस्था उनके चरणों में बनी रहेगी। अगर ऐसा नहीं मानोगे तो आपकी भक्ति बनेगी, बर्बाद हो जाएगी। कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख जतन बना और ठेस लगे तो छन हो, तेरी ऐसे भक्ति जा। जैसे माता को गर्भ हो और बड़े मुश्किल से भगवान कृपा करें और फिर वो अपनी उस गर्भ का इतना ध्यान रखा करे बालक का कि परमात्मा की ठेस ना लग जा, हे मालिक ये बर्बाद ना हो जा, हे मालिक ना मेरा कब फिर भगवान रजा करे। ऐसे डर के साथ तुमने भक्ति को बनाए रखना चाहिए, नहीं तो ठेस लगे तो गिर जाएगी। जैसे बच्चा गिर जाए तो फिर मां बहुत रोया करे। ऐसे भक्ति जा, भक्ति बर्बाद हो जाएगी। तो नल नील भी अपना बैठ गए मुंह लटका के, उनकी शक्ति अक्षीण होगी और पुल न्यो का न्यो रह गया। ना रामचंद्र जी से बन रहा है, ना नलनील से बन रहा है। अब कबीर साहब मुनिंद्र जी कहते हैं कि रामचंद्र जी प्रार्थना करते हैं, भगवान हे ऋषिवर आप तो पूर्ण ब्रह्म हो, आप जो चाहो सो कर सकते हो। मेरे सामने ये समस्या है कि राक्षस राजा रावण मेरी पत्नी को उठा ले गया है। उसको उस राक्षस ने 33 करोड़ देवताओं को बंद कर रखा है, उससे वो देवता छुटवाने हैं और सीता जी को भी लाना है। सेना का डजाना अति संभव हो रहा है, आप कृपा करो। तो मुनिंद्र जी कहने लगे कि सामने वाला जो पहाड़ है इसको मैंने आते आते अपनी शक्ति से हल्का कर दिया। वहां से पत्थर ला उठाकर, जब वहां से पत्थर उठाए गए, जब हनुमान अंगद रखे से लाए पहाड़ के पार उठाकर
वहां लाकर के फोड़ फोड़ कर नल नील ने त्रास त्रास के, क्योंकि वो शिल्पकार भी थे, नल नील ने फिर उन पत्थरों को जो तैरने योग्य भगवान ने बना दिए थे उनको आपस में जोर तोड़ के और फिर पुल बना दिया था। रहे नल नील जतन कर आर, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील जतन कर अरे तब करी सतगुरु से पुकार। दास तेरे काल की अपार, सिंधु पे सलात रहने वाले। दास तेरे काल की। और गुरु ने आकर के वह नाग काटे और खाए और भगवान के बंद छुड़वाई। कहते ये भी लीला कर रहे थे। ये कोई लीला युद्ध में या के लीला थी, उन्होंने अगर समस्या थी तो उनको बंधन नहीं देते। तो यहां महाराज कहते हैं कि काटे बंधन विपत में, काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम। और चिन्ह हो रे नर प्राणिया यो गुरुड़ बढ़ाक राम। यहां विचार करो कि गुरुड़ शक्तिशाली हुआ कि भगवान राम हुआ। यहां पर कह देते हैं कि उन्होंने उसकी लज्जा रखनी थी शस्त्र की, ऐसा भी नहीं है। हम ये कहेंगे कि ये ऐसे ही लिखा हुआ था या कहानी ऐसे ही स्टोरी पहले लिख दी गई थी और भगवान रामचंद्र ने उस पर केवल एक रोल किया था हीरो का, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं था। तो ये मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ। अब मैं क्या बताना चाहूं था आपको कि कर्म का दंड और 3 ताप ये भगवान नहीं काट सकते। इसी दौरान उन्होंने क्या किया था कि सुग्रीव के भाई बाली को रामचंद्र जी ने मारा था। बाली ने कहा था कि ये तुमने बदला देना पड़ेगा। भगवान ने कहा था मैं बदला दूंगा पर द्वापर युग में दूंगा। वही भगवान कृष्ण बनकर आए और वही फिर आपको मालूम है सारा कि भगवान कृष्ण के पैर में तीर लगा और भगवान का देहांत हुआ। ये अपने कर्म का भोग इन्होंने भोगना पड़ा, ये काट नहीं सकते। लेकिन कबीर साहब कर्म के दंड को काट देते हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि राष्ट्रपति फांसी की जो कति अंतिम सजा हो सके उसको भी माफ कर सकते हैं, उनको कोई चैलेंज नहीं है क्योंकि वो सुप्रीम पावर ऑफ द कंट्री। इसी प्रकार कबीर साहब जो है ये पूर्ण परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, ये सुप्रीम पावर है। ये हर कर्म के दंड को काट सकते हैं, ये बुरे कर्मों को काट कर शुभ लिख सकते हैं, इनके पास वो समर्थता है। अब मैं कबीर साहब की एक जीती जागती समर्थता का प्रमाण आपको दिखाना चाहता हूं। भक्त अशोक कौशिक ये अपने आप बीती बताएंगे कि ये कबीर भगवान हमारी क्या शक्ति रखते हैं। इनकी बिटिया, वो लड़की बिटिया भी आई हुई है, इसको बहुत तकलीफ थी इस लड़की को और इन्होंने इसको सब जगह दिखा लिया था। आजा बेटे एक बार देखो। ये हम प्रमाण क्यों देना चाहते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन सच्चाई को सच्चाई तक पहुंचाने के लिए, आपके हृदय में कबीर साहब की जगह बनाने के लिए ये प्रत्यक्ष प्रमाण आपके ही शहर पूना के हम आपको बता रहे हैं। आप बताइएगा, ये सामने फोटो लेने के सच हमने अगस्त 99 में नाम गुरु जी का नाम लिया और हम दोनों ने नाम लिया। नाम लेने के बाद गुरु जी वापस गए। जब दोबारा गुरु जी आए तब उन्होंने हमें पाठ के लिए बोला। जब घर पे आए तो उनको बच्चों ने उनको चरण वंदना की। गुरु जी बहुत खुश हुए तो उनको बताया कि इस बच्चे को 2 साल से हम जगह जगह पर दिखा रहे हैं और उसके हमने एक्सरे भी करवाए। उसकी स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी के अंदरूनी चोट लगने से
वो ना बैठ सकती थी ना पढ़ सकती थी। हमेशा उसके 2-2 3-3 गर्म कपड़े पहनने पड़ते थे उसको जी। तो गुरुजी ने कहा बंदी छोड़ दिया करेंगे, और जब उन्होंने ऐसे आशीर्वाद दिया दोनों हाथों से उसके ऊपर रखा, तो उसके बाद पाठ के बाद गुरुजी चले गए। उसके बाद ही उस रात के बाद ही उसके दोनों गर्म कपड़े उतर गए, और आज तक 2-3 साल हो गए हैं, उसको कोई तकलीफ नहीं है। और बस बंदी छोड़ के ऐसी कृपा हुई कि वो सब काम करती है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिमानी है जी, निकनेम सूची है जी। 16 साल की उम्र में इसको चोट लगी थी। 3 साल हम बहुत परेशान हुए, और गुरुजी के एक आशीर्वाद से ही ये सब दुख के जो कांटे कट गए जी।